नमस्कार साथियों। साइंस मैथ की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को जो 2 गुणा के अंदर सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं और कामना करता हूं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचें। जैसा कि आपको पता है 2 गुणा का रिजल्ट आया है तो उसमें कम से कम 1 गुणा ही सदस्य पास होंगे, आधे सदस्य उसमें पास नहीं होंगे। इस सत्य को भी हमें स्वीकार करना है और इस सत्य को स्वीकार करने के साथ साथ में जो 1 गुणा में फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो बाकी की भीड़ से बहुत ज़्यादा आगे हैं और उस भीड़ से आगे होने के कारण से उन लोगों को अभी से अपनी तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए, क्योंकि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स जो भर्तियां हैं उन सभी की दोबारा आएंगी, तो उनको अपनी तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए। दूसरी बात है, जो अभी आंसर की जारी की है साइंस मैथ की, उस आंसर की के अंदर 5 प्रश्न हैं वो आपके डिलीट हुए हैं, 5 प्रश्न हैं वो डिलीट किए गए हैं। डिलीट वाला फैक्टर है वो ज़्यादा इतना प्रभावी नहीं होता, उसकी बजाय 3 प्रश्न के जो आंसर चेंज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके कारण से बहुत सारे बच्चे हैं वो सिलेक्शन में आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं वो सिलेक्शन से बाहर भी हो जाते हैं। और विशेष करके एक धनात्मक और ऋणात्मक वाला जो प्रश्न था, हाउस को हाउसेज और माउस को माउसेज कहना सीख जाता है, तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण था, तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर बोर्ड ने माना है वो वास्तव में एक विडंबना की बात है कि पहले इतने एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आया हुआ और उसके बावजूद बोर्ड ने इस प्रकार का आंसर उसका माना। उसके कारण से भी काफ़ी बच्चे हैं उनको नुकसान हुआ है। खैर, ये चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, हम उस 2 ही चीज़ें होती हैं, हम या तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई के अंदर आगे जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ की अगर बात करें तो ओबीसी और जर्नल के अंदर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली हैं, बाकी सामान्य कट ऑफ है। सबसे पहले अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल के अंदर 198 तक है वो कट ऑफ है वो जा सकती है। इसके बाद में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 185 186 तक कट ऑफ है वो जा सकती हैं। इसके बाद में एससी की बात करें तो एससी के अंदर अगर मेल की बात करें, मेल नहीं होती वो सीटें, मेल की नहीं होती वो सामान्य सीटें होती हैं, उसकी 166 तक की। और अगर फीमेल की बात करें तो 162 तक है वो कट ऑफ है वो जा सकती है। इसके बाद में अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 156-57 के लगभग है वो कट ऑफ है वो जाएगी। ओबीसी के अंदर अगर बात करें हम तो 189 190, ये ओबीसी के अंदर इसमें और भी वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन इसी के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंत में बच जाती है एमबीसी की, तो एमबीसी के अंदर 175 176, और अगर फीमेल की बात करें तो 166 के लगभग कट ऑफ है वो जा सकती है। ये कट ऑफ एक मोटा मोटी आकलन है, अनुमान है। परीक्षा देने वाला कहीं बेहतर ज़्यादा आकलन है उसका कर सकता है, मेरा ये हमेशा से मानना है। इसलिए आपके मन में जो आ रहा है वो कट ऑफ है वो ज़्यादा सटीक रहेगी, क्योंकि आपका जो व्यू होता है, आप जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, हम तो क्या करते हैं कि एक तो हमारा खुद का पीछे का एग्ज़ाम्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई अमुक भर्ती के अंदर इतनी कट ऑफ रही है, तो वो एक लंबा अनुभव हम कह सकते हैं, 10-15 साल का अनुभव। और दूसरा आप लोगों की जो रिपोर्ट्स होती हैं, गांव के अंदर हैं, रिश्तेदारों के यहाँ से हैं, मित्रों के यहाँ से हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर हम इसका आकलन करते हैं। तो इससे कट ऑफ के अनुमान को किसी भी कट ऑफ कोई भी चैनल वाला बताए उसको अन्यथा ना लें, ये एकमात्र एक अनुमान है, आकलन है। आज के लिए